हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम चल रहा था, नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ जीरो पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर खासकर एसएससी जीडी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या गुना के सीरीज में दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों की संख्या मतलब ये संख्या जितना भी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, गुना होकर आएगा, उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो होगा, उस जीरो की संख्या हमको पता करना है। तो जब भी जीरो का चर्चा आए तो देखिए उस गुना के सीरीज में 2 और 5 का पेयर कितना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि इस गुना के सीरीज में 2 की संख्या कितना है और इस गुना के सीरीज में 5 की संख्या कितना है, पहले हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 में 2 की संख्या कितना हो जाएगा, 4 कैसे हुआ, 2 के स्क्वायर करने पर 4 होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 कैसे हुआ, 2 के क्यूब करने पर 8 होता है। अब देखिए 7 में 7 का जब आप गुणनखंड करिएगा तो ना इसमें 2 आएगा ना ही 5 आएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 12 में क्या होगा, 12 को जब आप गुणनखंड करिएगा तो 3 गुने 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 कैसे हुआ, 2 के स्क्वायर करने पर होता है। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 में ना 2 होगा ना 5 होगा, तो आप 9 को भी हटा दीजिए। अब 15 में देख लीजिए, 15 को जब आप गुणनखंड करिएगा ना तो 3 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का तो कोई काम नहीं है, लेकिन 5 को हमको ज़रूरत है। अब यहाँ पर देख लीजिए जब 25 को आप गुणनखंड करिएगा तो 25 किसके बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 की संख्या कितना है, यहाँ पर 2 की संख्या 2 है, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 2 की संख्या कितना है, 7 है, और 5 की संख्या कितना है इस गुना के सीरीज में। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 की संख्या यहाँ पर 1 5 है और यहाँ पर 2 5 है, दोनों को मिलाकर 5 की संख्या कितना है, 3 है। अब देखिए जो संख्या में कम रहेगा, जो संख्या में कम रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होता है। मतलब जब इस संख्या को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस संख्या के लास्ट में 3 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्यों बोले, 2 की संख्या 7 है और 5 की संख्या 3 है, तो यहाँ पर पेयर कितना बनेगा, पेयर 3 ही बन पाएगा। कैसे, तो जो संख्या में कम रहता है उतना ही जीरो आता है सॉल्व करने के बाद। ऐसा क्यों, यही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यही आपका नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। कितना, 3। ऐसा क्यों, जब आप पेयर बनाइएगा तो 2 और 5 के 3 ही पेयर बन पाएगा। 2 और 5 के 3 ही पेयर बन पाएगा। जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा। जीरो के निर्माण करने के लिए 2 और 5 के जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है, यानी 2 और 5 के पेयर बनना बहुत ज़रूरी है, तभी एक जीरो का निर्माण कर पाएगा। एक जीरो के निर्माण करने में 2 और 5 का कम से कम एक पेयर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 की संख्या 3 है तो तीनों में 5 की संख्या 3 लिख हो गया यहाँ पर। अब 2 की संख्या तो 7 है तो हमको क्या करना है इसमें, तो हमको 3 2 का काम है, क्योंकि हमको पेयर बनाना है 2 और 5 के, तो 3 ही 2 लेंगे। इसके बाद जो 2 की संख्या 4 बच जाएगा, ये आपस में मिलकर कभी जीरो का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीरो का निर्माण करने के लिए समान संख्या में 5 का भी रहना जरूरी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। मतलब कि इस संख्या को जब आप सॉल्व करिएगा तो उसके अंतिम छोर पर 3 जीरो हो जाएगा। एकदम आप बेसिक से सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 करते करते लास्ट में क्या है, 20 है। तो उसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ये किसके फॉर्म में है, ये फैक्टोरियल 20 के फॉर्म में है। फैक्टोरियल 20 के बारे में आप जानते हैं, 20 को
घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में हम तब तक लिखते हैं जब तक इसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए। तो आप मिला लीजिए, ये इसी के फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, ये कंप्लीट सॉल्व होने के बाद जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो होगा, हमसे क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। एकदम आराम से आप समझिए। तो हमको क्या करना है कि देखना है इसमें 2 और 5 के कितना पेयर है। जितना पेयर बन पाएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा। जब उतना ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा तो संख्या को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद उसके अंतिम छोर पर उतना ही जीरो होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले में हम 5 के संख्या को हमको पता करना होगा। तो इस 20 को हम क्या करेंगे, 5 से तब तक भाग देंगे जब तक इसका भागफल है ना ये 5 से छोटा नहीं चले आए। तो आप भाग दीजिए, 5 चौका 20, 4 बार में आता है। तो आप देख लीजिए इसका जो भागफल है, इसका जो भागफल 4 जो आया है ये 5 से छोटा हो गया। तो अब हम छोड़ देंगे, हमको शेष से यहाँ मतलब नहीं रहता है। अगर ये 5 से बड़ा आ जाता तो हम फिर यहाँ पर लिख करके 5 से भाग देते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए ये जो 4 आया है, ये 4 क्या है, ये नंबर ऑफ 5 के संख्या को दर्शाता है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, अब हमको 2 के संख्या के बारे में पता करना है कि फैक्टोरियल 20 में 2 की संख्या कितना है। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, 2 4 से भी निकल जाएगा, और आगे चलिएगा 2 6 से भी निकल जाएगा, 2 10 से निकल जाएगा। मतलब ये जो गुना का सीरीज है फैक्टोरियल 20, इसमें 2 के संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम 5 की संख्या 4 निकल कर आया है, या तो 4 के बराबर आना चाहिए। जितना 5 रहेगा और उतना ही संख्या में 2 रहेगा, तब ही जा करके दोनों पेयर बना पाएगा समान संख्या में। और जितना पेयर बना पाएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा, और जितना नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पर 2 की संख्या ऑलरेडी 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही पेयर बना पाएगा 2 और 5, और यही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। शून्यकों की संख्या उतना ही हो पाएगा। अब देख लीजिए, बहुत आराम से समझिए। आपका तो आंसर 4 हो गया, आप यहाँ पर मार दीजिए। लेकिन एक बात आप आराम से समझिए, यहाँ पर 2 की संख्या 4 से ज़्यादा है और 5 की संख्या सिर्फ 4 ही है। तो यहाँ पर 2 और 5 के कितना पेयर बनेगा, 2 और 5 के यहाँ पर सिर्फ 4 पेयर बन पाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सिर्फ 4 पेयर बन पाता है, और यही 4 पेयर मिल करके एक जीरो का निर्माण ये करेगा, एक जीरो का निर्माण ये करेगा, एक जीरो का निर्माण ये करेगा, और एक जीरो का निर्माण ये करेगा। तो यही 4 पेयर मिल करके टोटल 4 जीरो का निर्माण करेगा। कैसे, यहाँ पर आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जब सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 पर 4 को जीरो हो जाएगा। तो यही हमको शून्य की संख्या पता करना था कि संख्या को सॉल्व करने के बाद उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो आता है। तो 4 जीरो, तो 4 आपका आंसर हो गया। मतलब जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 की संख्या तो 4 से अधिक है, लेकिन काम कितना आया, 2 की संख्या 4 काम आएगा। अब अधिक जो रहेगा ये अधिक आपस में कभी भी मल्टीप्लाई हो करके जीरो का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर 5 के होना जरूरी है, और 5 संख्या में 4 है, और 4 है तो यहाँ पर हम पेयर बना दिए हैं 2 के साथ, तो 4 जीरो का निर्माण कर दिया। लेकिन ये अकेला में कभी भी जीरो का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ से आपको यही सीख मिलता है कि 2 और 5 के पेयर में जो भी संख्या में कम रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरो का निर्माण हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आंसर 4 हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने लास्ट छोर पर यहाँ पर 80 है में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब ये जो गुना के सीरीज में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको गुना करने के बाद जो भी यहाँ पर संख्या आएगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो होगा वही हमको पता करना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी गुना का सीरीज है ये किसके मान को दर्शाता है, ये फैक्टोरियल 80 के मान को दर्शाता है। फैक्टोरियल 80 के मान को दर्शाता है। फैक्टोरियल 80 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 80 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में तब तक लिखेंगे जब तक उसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए, इसी के मान को दर्शाता है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी शून्य की चर्चा हो और उसकी संख्या निकालने की बात हो तो हम देखेंगे ये जो गुना का सीरीज है इसमें 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। 2 और 5 का हम पेयर तभी ज्ञात कर सकते हैं जब देखेंगे इसमें 5 की संख्या कितना है और 2 की संख्या कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 को ले लेंगे। पहले हमको 5 की संख्या निकालना है। हम 5 से यहाँ पर हम भाग दे देंगे और यहाँ पर हम भागफल को लिखते चले जाएंगे। बहुत आराम से समझिए, भागफल को लिखते चले जाएंगे। तो हम भाग दीजिए तो 16 बार में 80 आता है। देखिए हम तब तक भागफल को 5 से भाग हम देते रहेंगे जब तक यहाँ पर जो भागफल आएगा ना वह 5 से जब तक छोटा नहीं हो जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे। तो यहाँ पर देते जाइए। यहाँ पर जो 16 आया है वो 5 से तब बड़ा हो गया, तो फिर आप भाग दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो यहाँ पर भागफल 3 हो जाएगा, 15 होता है और शेष 1 बच जाता है। तो हमको शेष से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ भागफल से मतलब होता है। इसके बाद ये दोनों जो भागफल आया है उसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। तो नंबर ऑफ 5 के संख्या गुना के सीरीज में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 बोलिए, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 19। मतलब जब ये जो गुना के सीरीज में जो संख्या दिया हुआ है उसको कंप्लीट आप गुणनखंड करिएगा तो 5 के पावर 19 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 की संख्या हमको निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप 80 को आप 2 से तब तक भाग देते जाइए इसी तरह जब तक इसका जो मान है ना भागफल का 2 से छोटा नहीं आ जाए। तो 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इतना हम भाग क्यों देंगे, उतना आपके पास समय है भाग देने का, इतना हम भाग क्यों देंगे, आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पर पहला बार में भागफल 19 आया था 5 के मान में, जब हमको 5 की संख्या निकालना था तब, और दूसरा बार में 3 आया था, मतलब टोटल 19 आया है। और यहाँ पहला बार में ही 40 आ गया, मतलब कि 19 से ज़्यादा हो गया। तो हम ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 की संख्या आया वो 19 से तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम ज़्यादा को लेकर क्या करेंगे, तो जो संख्या में कम रहता है गुना के सीरीज में जो संख्या में कम रहता है उतना ही पेयर बनता है, और जितना पेयर बनता है उतना नंबर ऑफ जीरो होता है, यानी शून्यकों की संख्या। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोले, आप आराम से एक बात समझिए। यहाँ पर 2 की संख्या अगर हमारे पास 3 है और 5 की संख्या 2 है तो यहाँ पर कितना शून्यक बनेगा, जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्यक न बनेगा, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही शून्यक बनेगा। यहाँ पर 5 की संख्या कितना है, 2 है, और 2 की संख्या कितना है, 3 है। अब देख लीजिए पेयर बनाना है यानी जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, 1 2 को 1 5 के साथ मिला दीजिए, दूसरा 2 को दूसरा 5 के साथ मिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 पेयर बन गया, और जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी उतना ही शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 अकेला बच गया, या ये कभी जीरो का निर्माण अकेले कर सकता है जब तक इसके साथ 5 शामिल नहीं हो
तब तक नहीं कर सकता है। इसीलिए जो गुना के सीरीज में संख्या में कम रहता है उतना ही शून्यक बनता है। ये सब हम आपको समझाने के लिए आपको बताए थे। आपका आंसर यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने लास्ट में यहाँ पर 500 है और इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब ये जो गुना के सीरीज में जो भी संख्या दिया हुआ है इसको गुना करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, हमको यही पता करना है। अब यहाँ पर देखिए ये किसके मान को डिनोट करता है, ये फैक्टोरियल 500 के मान को डिनोट करता है। बराबर क्या होता है, 500 को गुना के सीरीज में घटते हुए क्रम में हम तब तक लिखते हैं जब तक उसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए। तो चलिए हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको देखना होगा कि इसमें 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है, और 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है हम कैसे पता करेंगे। हम देखेंगे इसमें 5 की संख्या कितना है और 2 की संख्या कितना है। तो यहाँ पर 5 की संख्या कितना है हम पहले वो देखते हैं। तो हमको 5 की संख्या देखना है तो 500 को हम ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें 5 से भाग कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर जो भी भागफल आएगा, जो भी भागफल आएगा जब तक वह भागफल 5 से छोटा नहीं हो जाए तब तक इसको हम ले लेकर डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो 5 से छोटा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो 100 बार में डिवाइड हो जाएगा, हमको शेषफल से इसमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 आया तो वह 5 से बड़ा हो गया, तो इसको फिर लीजिए और फिर डिवाइड करिए तो यहाँ पर 20 बार में कट जाता है। फिर 20 आया, फिर आप लीजिए क्योंकि ये 5 से फिर बड़ा हो गया, तब तक इसको हमको डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर भागफल 5 से छोटा नहीं हो जाए। तो डिवाइड करेंगे तब 4 बार में कट गया, जब 4 बार में कटा तो ये 4 जो है 5 से तो छोटा हो गया। तो आप क्या करिए, आप इसको आपस में जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा आपस में इसको तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की संख्या कितना है, 124 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमको पता करना है कि इसमें 2 की संख्या कितना है। तो गुना के सीरीज में 2 की संख्या तो ऑलरेडी 124 से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा हम दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका भागफल 2 से छोटा नहीं हो जाए, जैसे हम वहाँ पर किए थे जब 5 से डिवाइड कर रहे थे तब। अब यहाँ पर देखिए, जब पहला बार में आप डिवाइड करिएगा तो ये 250 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब हम 5 की संख्या निकाल रहे थे तो 124 आया। ये 124 कैसे आया, पहला बार में भागफल 100 आया, दूसरा बार में भागफल 20 आया और तीसरा बार में भागफल 4 आया। जब इसको आपस में जोड़ दिए तब ना 124 आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ही बार में 250 आ रहा है। जब पहले बार में ही 250 आ रहा है, इसका मतलब 2 की संख्या 5 से तो बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। 5 की संख्या अगर 124 है तो 2 की संख्या इस 124 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो हम अधिक को लेकर हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ इतना लेना है कि जितना पेयर बन जाए। अगर यहाँ पर मान के चलिए 2 की संख्या 124 से अधिक हो जाएगा और 5 की संख्या 124 ही रहेगा, तो 2 और 5 के जोड़ा कितना बन पाएगा, यानी पेयर कितना बन पाएगा, 124 ही बन पाएगा। और जितना पेयर बनेगा उतना जीरो का निर्माण होगा, और जितना जीरो का निर्माण होगा उतना नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या होगा। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में जो संख्या में कम रहेगा ना वही आपका नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शून्यकों की संख्या क्या हुआ, 124 हो गया। समझे कि नहीं समझे, नहीं तो आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास अगर 2 की संख्या कितना है, 2 है, और 5 की संख्या कितना है,
एक ही है, तो यहाँ पर जोड़ा कितना बन पाएगा, यहाँ पर जोड़ा तो एक ही ना बन पाएगा, यानी पेयर 2 और 5 का एक ही ना बन पाएगा। और जितना पेयर बनेगा उतना जीरो का निर्माण होगा, और जितना जीरो के निर्माण होगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। अब ये जो 2 बच गया है, ये अकेला कभी जीरो का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 2 को आप आपस में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, कितना भी संख्या में अगर 2 रहे और 5 की संख्या एक ही है, जो 2 बचेगा वो आपस में कभी जीरो का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अगर 5 नहीं मिलेगा तो जोड़ा नहीं बना पाएगा। 2 को 5 से गुना करते तब ना 10 होता है, 10 होता है तब ना उसके अंतिम छोर पर 2 जीरो होता है कि नहीं होता है। इसी तरह 1 2 जब बच गया वो कोई काम के नहीं होता है। ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे। आपका आंसर 124 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्या को गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो। जैसे 1 3 5 7 करके आप इन्फिनिटी तक चल जाइए, अनंत बिंदु तक चल जाइए, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो वही आपका विषम संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 1 से 100 तक देखना है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक कौन कौन सा विषम संख्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो लास्ट में यहाँ पर 99 हो जाएगा। 100 सम संख्या हो जाता है क्योंकि यह 2 से डिवाइड हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है, जब इसको गुना के सीरीज में लिखिएगा, गुणनफल करिएगा, तो गुणनफल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो होगा, यही हमको पता करना है। अब देखिए, जब भी शून्यक की कोई चर्चा हो या शून्यक की बात हो, यानी जीरो निकालने की बात हो, तो पहले हम देखेंगे इस गुना के सीरीज में 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है। अब ये जोड़ा तभी ना बनेगा जब इसमें 5 की संख्या मालूम हो और 2 की संख्या मालूम है, क्योंकि 2 और 5 ही जीरो का निर्माण कर पाता है। जितना नंबर ऑफ पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 में कभी भी 2 और 5 होगा, नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। 3 में कभी भी 2 और 5 होगा, नहीं होगा। 5 में भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 तो आ जाएगा लेकिन 2 आएगा, नहीं होगा। 7 में यहाँ पर देख लीजिए ना, 2 और 5, और आगे जाइएगा तो जो भी यहाँ पर विषम संख्या मिलेगा 99 तक, उसमें 5 भले ही आपको मिल जाए लेकिन 2 दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। जब 2 नहीं दिखाई देगा तो 2 और 5 को आप पेयर कैसे बनाइएगा। क्या 5 अकेला कभी जीरो का निर्माण कर सकता है, कितना भी 5 रहे, अगर उसमें 2 शामिल नहीं हो, उस पेयर में अगर 2 नहीं हो, तो वो अकेला कभी जीरो का निर्माण कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसमें कितना भी 5 की संख्या निकल कर आए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इसमें 2 की संख्या नहीं हो तब तक वो आपस में पेयर नहीं बना पाएगा 2 और 5 के। और जब पेयर नहीं बना पाएगा तो उसमें जीरो का निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो गुना के सीरीज में विषम संख्या है इसमें जीरो कभी होगा ही नहीं। जीरो नहीं होगा तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर है, उसके अंतिम में क्या है, 10 के स्क्वायर है। तो पूछ रहा है इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर जो भी स्क्वायर दिया हुआ है जो कि गुना के सीरीज में, इसको सॉल्व करने के बाद उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो आता है हमको यही पूछ रहा है। कितना जीरो आता है हमसे यही पूछा जा रहा है। तो क्या करिए, हमको तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे 2 और 5 के कितना पेयर आ रहा है, यानी कितना जोड़ा आ रहा है। पेयर बोलिए या आप जोड़ा बोलिए, एक ही बात है। और जितना पेयर या जोड़ा आएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो 10 दिया हुआ है उसके अंतिम छोर पर उसको हम ले लेंगे।
उसके बाद हमको पहले 5 निकालना है, तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तब तक डिवाइड कर देंगे जब तक यहाँ पर भागफल जो प्राप्त होगा ना वो 5 से छोटा नहीं हो जाए। तो यहाँ 2 ही बार में यहाँ पर कट जाता है, तो यहाँ पर भागफल ऑलरेडी 5 से छोटा हो जाता है, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सभी संख्या में स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं। तो आप क्या करिए, जब स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ये 4 क्या है, ये 4 नंबर ऑफ 5 है। यानी इसको जब आप कंप्लीट गुणनखंड करिएगा ना तो उसमें 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसमें देखते हैं 2 की संख्या कितना है। तो अब 10 में क्या करिए, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है कि इस गुना के सीरीज में 2 की संख्या ऑलरेडी सबसे अधिक है, मतलब 5 से भी अधिक है। तो एक ही बार में आप करिएगा तो यहाँ पर 5 आ जाता है। तो हमको फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल जो 5 आया है तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भागफल 2 से छोटा नहीं हो जाए, जैसे हम इधर कर रहे थे। तो एक ही बार में 5 आ गया, मतलब कि इससे आपको क्या पता चला कि 2 की संख्या 5 से अधिक हो जाएगा। हमको क्या करना है, 2 की संख्या जो है वो 5 से अधिक हो जाएगा। 5 की संख्या अगर 4 है तो 2 की संख्या 4 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप पेयर बनाने जा रहे थे, यहाँ पर 2 और 5 के आप पेयर जो बनाने जा रहे थे ना, उसमें जो भी संख्या में कम रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा, यानी शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ 0 बोलिए या शून्यकों की संख्या बोलिए, इसमें नंबर ऑफ 0 यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों, अपने आप में क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। आप एग्ज़ाम में इस तरह बना सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को संतुष्ट करिए कि हुआ तो क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 2 की संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 की संख्या 6 है। अब देखिए जब आप पेयर बनाने जाइएगा 2 और 5 के, तो यहाँ पर कितना पेयर बन पाएगा, एक 5 को दूसरे 2 से जोड़ दीजिए, दूसरे 5 को दूसरे 2 से जोड़ दीजिए, 2 ही पेयर ना बन पाएगा। यानी जो संख्या में कम है उतना ही पेयर बन पाता है। इसी तरह यहाँ पर 5 की संख्या में कम है और 2 की संख्या 4 से अधिक है, यानी संख्या में ज़्यादा है, और 5 की संख्या कम है, तो यही नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पेयर बना पाएगा। और ये जो दो जो अकेला बच गया है, कितना 2 अकेला बचा है, 4 2, ये आपस में कभी भी इसको आप मल्टीप्लाई करिए या गुना करिए तो ये 0 का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि 0 के निर्माण करने के लिए जितना 5 जरूरी है उतना ही 2 जरूरी है। अगर 2 की संख्या बहुत अधिक चला आएगा और 5 की संख्या कम रहेगा तो नंबर ऑफ 0 कम ही होगा, क्योंकि कम पेयर बना पाएगा किसके साथ, 5 के साथ। इसके बाद जो भी फालतू 2 बच जाएगा वो अकेला में कभी भी गुना करके 0 का निर्माण कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, 1 के क्यूब गुने 2 के क्यूब गुने 3 के क्यूब गुने 4 के क्यूब गुने 5 के क्यूब, लास्ट में कितना है, 10 के क्यूब है। ये सभी गुना के सीरीज में है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों की संख्या मतलब यहाँ पर जो भी क्यू दिया हुआ है गुना के सीरीज में, उसको सॉल्व करने के बाद उस जो भी संख्या प्राप्त होता है उसके लास्ट में कितना 0 है हमको वही पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम पहले देखेंगे इसमें 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है। हम तभी पता कर सकते हैं कि कितना जोड़ा बन रहा है या कितना पेयर बन रहा है जब हमको यहाँ पर 5 की संख्या मालूम हो और 2 की संख्या मालूम हो। अब यहाँ पर देखिए पहले हम 5 की संख्या पता करते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 10 जो लास्ट में दिया हुआ है उस 10 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए यहाँ पर भागफल क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 बार में कट जाता है,
तो भागफल यहाँ पर 2 हो गया, और 2 क्या है, 5 से छोटा हो गया, तब आगे डिवाइड नहीं करेंगे। और यही 2 अगर 5 से बड़ा आ जाता है तो इसको फिर हम यहाँ पर रख के फिर हम मल्टीप्लाई करते, और तब तक करते जब तक यहाँ का भागफल जो भी प्राप्त होता वो 5 से छोटा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भाग करते जाते। तो 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर क्या है, सभी संख्या यहाँ पर क्यू हो रहा है, मतलब सभी संख्या में क्यू हो रहा है। तो क्या करिए, इस 3 को यानी इस क्यू को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, 6 हो गया। आप देखिए ये जो गुना के सीरीज में संख्या है, यहाँ पर 2 की संख्या तो ऑलरेडी अधिक होगा, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, 2 के क्यू 2 यहाँ से भी निकलेगा, 2 6 से भी निकलेगा, आगे 2 8 से भी निकलेगा। तो 2 के बारे में आप नहीं निकालिए, क्योंकि 2 की संख्या तो ऑलरेडी 6 से अधिक हो जाएगा। यदि 5 की संख्या यहाँ पर जो 6 आया है, तो 2 की संख्या 6 से तो ऑलरेडी अधिक हो जाएगा। तो अधिक को लेकर हम क्या करेंगे, कोई काम नहीं है, क्योंकि 2 और 5 को हमको सिर्फ पेयर बनाना है, और 2 और 5 के कितना पेयर बनेगा, 6 पेयर बनेगा। जो 6 पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। यानी जब 2 और 5 की आप पेयर बनाइएगा ना, तो देखिएगा उसमें कौन संख्या में कम आता है। तो जो संख्या में कम आएगा वहीं से आपको शून्यक निकाल लीजिएगा, उतना ही शून्यक होगा। इतना आपको लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम मान लीजिए अभी तुरंत हम समझाए थे पिछले, हमारे पास 2 की संख्या 2 है और आपके पास 5 की संख्या 1 है, तो कितना 2 और 5 के जोड़ा बन पाएगा, 1 2 हम दे देंगे और 1 5 आप दे दीजिएगा, तो दोनों आपस में मिल करके एक जोड़ा बना लेगा। और 2 और 5 ही जिम्मेदार होता है 0 के निर्माण के लिए। क्यों, क्योंकि अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो जाएगा, वहाँ से 1 0 का निर्माण हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ जोड़ा यानी पेयर होगा 2 और 5 के, उतना ही 0 हो जाएगा, और जितना 0 उतना शून्यक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन लिखना छोड़ दिए थे शायद, आंसर 6 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितना भी अभाज्य संख्या है, जब उसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी यहाँ पर संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना 0 होगा, यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या पूछ रहा है। तो पहले आप समझिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका अपवर्त सिर्फ 2 हो, यानी वह संख्या जो 1 और स्वयं अपने आप से ही पूर्णतः डिवाइड हो जाए, स्वयं अपने आप से ही पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते आप इन्फिनाइट तक चल जाइए। तो यहाँ पर देखिए अब बोलिएगा रे मास्टर यहाँ पर 1 जो है तो 1 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है और अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है, और इसका अपवर्त भी 2 हो गया, तो ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं हुआ। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछिएगा तो आप देखिए जब आप 1 से डिवाइड कर दिए और अपने आप से भी डिवाइड कर दिए इसको 1 से, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिए और यहाँ पर भी 1 लिख दिए, ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम 1 पहला बार में लिख रहे हैं तो दूसरा बार में इसका अपवर्त 1 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो गया है, मान्यता में सिर्फ 1 ही बार आएगा, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं हो पाता है, 1 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं हो पाता है। अब देखिए 2,
2 क्या है, इसका अपवर्त 2 है, 1 से भी कट जाएगा, स्वयं अपने आप से भी कट जाएगा। 3 क्या है, इसका भी अपवर्त 2 है, 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 5 क्या है, इसका भी अपवर्त 2 है, यानी 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। यानी जिसका अपवर्त 2 है, कहने का मतलब जो 1 और स्वयं अपने आप से ही डिवाइड हो जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस सभी संख्या को जब आप गुना के सीरीज में लिखिएगा, 5 के बाद यहाँ पर 7 होगा, 11 होगा, तो यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हम आपको बताए थे जब भी नंबर ऑफ जीरो की बात रहे तो पहले हम देखेंगे उसमें 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है। अब कैसे पता करेंगे कि 2 और 5 के कितना पेयर बनेगा, तो हम देखेंगे उसमें 5 कितना है और 2 कितना है संख्या में। तो जो संख्या में कम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ पेयर बनता है, और जितना नंबर ऑफ पेयर बनता है उतना जीरो का निर्माण होता है, और जितना जीरो का निर्माण होता है वही उस संख्या का जो गुना के सीरीज में दिया हुआ है उसका शून्यकों की संख्या हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 5 यहाँ पर निकल कर आ गया और 2 की संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2 और 5 के कितना पेयर बना पाएगा, सिर्फ एक ही पेयर बना पाएगा 2 और 5 के। जब एक पेयर बना पाएगा तो एक पेयर से कितना जीरो का निर्माण हो पाएगा, सिर्फ एक जीरो का निर्माण हो पाएगा। तो यही आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगा, कितना, 1। तो आपका आंसर 1 हो गया। वह संख्या जो स्वयं और अपने आप से डिवाइड होता है वही अभाज्य संख्या कहलाता है। और पूरे संख्या के सीरीज में 2 एक ही बार आएगा और 5 भी एक ही बार आएगा, तो पेयर कितना बन पाएगा, 2 और 5 के एक ही बन पाएगा। जितना पेयर उतना जीरो, तो एक पेयर तो एक जीरो, उतना ही शून्यक। चलिए आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।